हाय गाइस, रिएक्ट जेएस का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये। सिर्फ यूआई मैंने बनाया हुआ है और यही यूआई ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या क्या इसमें है देखिए। अब एक ये बताने का मेरा क्या मकसद है, इसका ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि रिएक्ट जेएस में जो अलग अलग तरह के फील्ड होते हैं उसको कैसे आप लिख सकते हैं, उसका कोड क्या आपको लिखना होता है। जैसे इन नेम लिखने का, ये एक तरह का टेक्स्ट फील्ड हो गया, ये भी एक तरह का टेक्स्ट फील्ड हो गया। ये हमारा एक डेट फील्ड हो गया, डेट पिकर जिसको आप कह सकते हैं। देन ये सेलेक्ट हमारा हो गया, सेलेक्ट ऑप्शन का। उसके बाद ये रेडियो बटन हो गया। देन हमारा मल्टीपल चेक बॉक्स, सिंगल चेक बॉक्स तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया भी है कई बार उसको अपने प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मल्टीपल चेक बॉक्स कैसे आप बनाते हैं, साथ में अगर फ़ोटो अपलोड करना हो तो फ़ोटो अपलोड का कैसे आप ऑप्शन देंगे। अगर फाइल अपलोड करना जैसे PDF हो या फिर डॉक फाइल हो तो वह कैसे देंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी है। साथ में एक सबमिट का बटन है। जैसे अपलोड फोटो में अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आपको लेकर जाता है जहाँ भी आपके इमेजेस आपने जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फाइल्स में क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में यहाँ पर क्लिक करूँ मैं तो देखिए पहले फाइल्स नहीं दिख रहा था, अभी फाइल्स भी दिख रहा है और इमेजेस भी दिख रही है। इमेज वाले में सिर्फ इमेज दिख रहा था और फाइल वाले में इमेज और फाइल दोनों दिख रहा था। यहाँ पर PDF वगैरह भी हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक हो तो डॉक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको सबमिट कीजिएगा, ये आपका सबमिट हो जाएगा। आपको कंसोल में भी दिखाई देगा हम लोग ऐसा अगर कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैंने बैकएंड इसका नहीं बनाया हुआ है। बैकएंड हम लोग इसका अलग से देखेंगे बिकॉज हमें API बनाना पड़ेगा रिएक्ट जेएस से। तो इसका बैकएंड में हमें API बनाना पड़ेगा और उसको हम लोग अलग से देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसका बैकएंड जेंगो में, लारावेल में और नोड.js एक्सप्रेस में। तो इसमें सभी में हम लोग अलग से देखेंगे बैकएंड इसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारा हमारा डेटाबेस में चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं। इसमें सिर्फ हम लोग इसका UI देखेंगे। UI समझ लीजिए, इसका बैकएंड समझ लेंगे। जो कुछ भी यहाँ पर आप सबमिट करेंगे वो डेटाबेस से फैच होकर आपको दिखेगा, बट फिलहाल के लिए सिर्फ हम लोग सिंपल सा टेबल बना लेंगे, स्टैटिक टेबल रहेगा। जो कुछ भी होगा आपको कंसोल में दिखाई देगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा आपको कंसोल में दिखाने की। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि जल्दी हमारा बन जाना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यकता है, इसके लिए आवश्यकता है रिएक्ट जेएस की। तो रिएक्ट जेएस आपको आना चाहिए। आपको अगर नहीं आता रिएक्ट जेएस तो आप मेरे रिएक्ट जेएस का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यूज़ करने वाला हूँ मटेरियल UI, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये भी सीख सकते हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ सबको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, रिएक्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मटेरियल UI उसमें इंस्टॉल करना है और अपना कोड लिखना शुरू करना है। चलिए क्विकली करते हैं। मैंने ओपन किया है VS कोड, यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और C ड्राइव में हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैं CD/ लिख के पहले C ड्राइव में चला जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npx। जैसे हम लोग रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। एप्लीकेशन का नाम मैंने लंबा सा लिखा हुआ है, रिज्यूम अपलोडर रिएक्ट जेएस UI। आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से, बट मैंने इतना बड़ा सा नाम लिख दिया। इसको इंटरप्रेस करते हैं और थोड़ा सा ये समय लेगा और इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए और हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा रिएक्ट का उसके साथ। तो ये रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और CRA टेम्पलेट सबको इंस्टॉल कर रहा है। सारे पैकेजेस इंस्टॉल करके हमें दे देगा। थोड़ा सा समय लेगा लेकिन ये हमें दे देगा। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको हमें रन करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट यहाँ से और प्रोजेक्ट पहले यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर में क्लिक करना है। C ड्राइव में मेरा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ अभी। इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे यहाँ ओपन हो जाएगा। हमें जाना है app.js में, ये वाला फाइल है हमारा। इसको रन कर लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ से टर्मिनल ओपन करते हैं। इस पाथ के अंदर हमें मिलता है। हमें यहाँ पर रन करने के लिए इसको लिखना है npm start लिख के इंटरप्रेस कीजिए और ये हमारे लोकल होस्ट में 3000 पोर्ट पर रन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर रन कर रहा है। थोड़ा सा समय लेता है ये शुरू में फर्स्ट टाइम रन करने पे, लेकिन फिर ये रन हो जाता है। देखिए रन हो गया। ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो हमें मिलता है रिएक्ट जेएस के साथ। इसको लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ। इसमें ये सारी चीज़ें हमें आवश्यकता है नहीं। लोगो नहीं चाहिए, ये CSS नहीं चाहिए, ये दोनों मैं हटा देता हूँ। इसके साथ ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये पूरा डिव मैंने यहाँ से हटा दिया और सिंपली यहाँ पर हम लोग एक ब्लैंक फ्रेगमेंट लिखते हैं और यहाँ पर एक H1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये H1 लिखा हेलो रिएक्ट और इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग वेब ब्राउज़र में जाकर देखेंगे तो हमें हेलो रिएक्ट दिखाई देगा। अब इसमें से कुछ फाइल जो हमारे काम के नहीं उसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि ये CSS फाइल मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये टेस्ट वाला फाइल index.css और ये लोगो, ये सब कुछ मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा index.js भी सिलेक्ट हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट फाइल CSS और ये लोगो, इसको राइट क्लिक करके डिलीट हो गया। तो app.js है हमारे पास, index.js, ये दो हमारा मेन फाइल। इसमें से CSS नहीं है, इसको हटा दीजिए वरना ये एरर दे देगा आपको। और आई थिंक बाकी सब कुछ तो ठीक है।
और कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सेव करते हैं और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, रन हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही तरीके से रन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। हमारा मेन काम होगा इस app.js में, इसी में हम लोग सारा काम कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से फाइल क्रिएट करके कंपोनेंट बनाकर इसको यहाँ पर लिख कर से ऐसे भी कर सकते हैं, बट छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसी में एक ही पेज में हमारा सारा काम हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। app.js में सिर्फ रहना। अभी हमें इसमें क्या चाहिए, मॉड्यूल यूआई चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल यूआई हम लोग यूज़ करने वाला है। तो इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पर मॉड्यूल यूआई इंस्टॉल कर लें। मटेरियल यूआई इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल साइट में चलते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक कीजिए और इंस्टॉलेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंस्टॉल मटेरियल और इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद npm यूज़ कर रहा हूँ तो ये करना है, यार्न यूज़ कर रहा हूँ तो आप ये कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ npm, तो मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा पैकेज रोटेशन में कि हमारा अभी रिएक्ट का क्या वर्जन है, रिएक्ट डोम का क्या वर्जन है, और जो मटेरियल हमारा इंस्टॉल होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए मटेरियल यूआई का सारा आ गया, इमोशन रिएक्ट इमोशन स्टाइल और मटेरियल यूआई मटेरियल, ये 5.8 है भी, और ये सारे आपको वर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख जाती हैं। वर्जन वगैरह आपको चेक करना है React.js का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग npm स्टार्ट करके वापस से इसको रन कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर हेलो रिएक्ट आपको दिख जाएगा। इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देता हूँ। और इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ से आपने ये मेरा वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मटेरियल यूआई कैसे ग्रिड बनाते हैं, कैसे टेक्स्ट फील्ड बनाती है, ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होगी। तो यहाँ पर इसको देखने की आवश्यकता नहीं, इसको क्लोज कर देता हूँ और सिर्फ ये रहेगा और हमारा यहाँ पर ये रहेगा। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर हम लोग पहले अपना ग्रिड बनाते हैं, बिकॉज आपने प्रोजेक्ट देखा हो तो एक तरफ हमारा फॉर्म था और दूसरी तरफ हमारा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट था। तो हमें एक ग्रिड बनाना है जिसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक में हमारा रहेगा 5 कॉलम मिलकर बनेगा और एक में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो पहले तो एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारा एक बॉक्स ये हो गया। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल यूआई से, जो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले से नोट करके रखा कि क्या क्या मुझे यूज़ करना है, ताकि मुझे बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ मटेरियल यूआई से सारी चीज़ें। देखिए ये सारी चीज़ें मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है, कुछ और पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे कि ये सारी चीज़ें पड़ने वाली है। तो मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है MUI मटेरियल से। अभी फिलहाल हम लोग बॉक्स यूज़ करें, तो बॉक्स हमारा हाईलाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर हम लोग लिखेंगे टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी हम लोग यूज़ करेंगे। और टाइपोग्राफी में हम लोग लिखेंगे रिज्यूम अपलोडर, बस एक हेडिंग के तौर पर कि क्या है ये प्रोजेक्ट, उसको पता होना चाहिए। तो रिज्यूम अपलोडर लिखा, ये कंपाइल हो रहा है अभी। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखा है रिज्यूम अपलोडर, बट इसको बड़ा करना है थोड़ा, और थोड़ा सा स्टाइल इसमें अप्लाई करते हैं जो मटेरियल यूआई से हमें मिलता है वो। इसको मैं करता हूँ सेंटर में, तो इसके लिए हमें डिस्प्ले फ्लैग्स इसको करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया। और जस्टिफाई कंटेंट, ये ऑटोमेटिक आ नहीं रहा, देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट का C कैपिटल होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी मटेरियल यूआई से। ये मैं लिख रहा हूँ, मैं ये खुद से नहीं लिख रहा, ये मटेरियल यूआई में आपको मिलती हैं। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखेंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाना चाहिए। देखिए सेंटर में आ गया। यहाँ पर पहले ये लेफ्ट में था, ये सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड कलर हम लोग दे दें, जैसे SX का मैं यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें हम लोग CSS लिख सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे एरर लाइट। कॉर्ड के अंदर में एरर डॉट लाइट, ये भी ये मटेरियल यूआई से ही हमें मिलता है ये कलर। तो इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद पैडिंग दे देते हैं, बिकॉज ये नीचे आप देख सकते हैं चिपक के आ रहा है, थोड़ा सा पैडिंग इसको दे देते हैं। और कॉमा देना है, और पैडिंग आप P लिख कर भी इसको लिख सकते थे मेरे ख्याल से। इसमें P लिख कर भी SX में काम करता आपका। मैंने 2 दिया, चारों तरफ से 2 का पैडिंग लग जाएगा इसमें। देखिए पैडिंग लग गया। ये जो है फॉन्ट थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज ये छोटा दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा जैसा अगर कहूँ तो सही रहेगा। तो यहाँ पर वेरिएंट हम लोग दे देते हैं कि हम लोग इसको बना देते हैं H2, यानी कि हेडिंग 2 इसको मैंने बना दिया, तो ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई देगा। इसको बोल्ड कर देते हैं। और ये एक्चुअली में टाइपोग्राफी हमारा कंपोनेंट टाइप क्या रहेगा इसका रहेगा div, या फिर आप अच्छा div भी बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैंने div बना दिया। उसके बाद इसमें SX थोड़ा सा फॉन्ट वेट बोल्ड वगैरह कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट का W कैपिटल फॉन्ट वेट, और ये हमारा हो जाएगा क्या बोल्ड होने के साथ इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, बिकॉज कलर वहाँ सही नहीं लग रहा ब्लैक, तो इसको वाइट कर देते हैं और इसको करते हैं सेव। और देखिए कि कैसा दिखता है। तो रिज्यूम अपलोडर अब कुछ ठीक लग रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है।
और ये हमारा हेडिंग बन गया। अभी हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है ग्रिड बना के, और एक तरफ हमारा रहेगा फॉर्म, दूसरी तरफ हमारा रहेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो हमारा जिसमें लिस्ट दिखेगा। तो इस बॉक्स के नीचे आइए और यहाँ पर एक बनाइए ग्रिड, एक ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड हमारा ये कौन सा ग्रिड रहेगा, कंटेनर ग्रिड रहेगा। तो यहाँ पर कंटेनर लिखना है और इसमें जो कुछ भी रहेगा वो सेंटर करना है। तो जस्टिफाई सेंटर, हम लोग जस्टिफाई कंटेंट इसको सेंटर कर देते हैं, तो इसमें इसकी चीज़ें सेंटर में हो जाएगी। स्पेसिंग को बाद में देखेंगे। और यहाँ पर आते हैं, ये हमारा मेन कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर में आइटम होते हैं, तो ग्रिड आइटम हमारा रहेगा कुछ इस तरीके से। एक ग्रिड आइटम ये हमारा हो गया, इसमें लिख देता हूँ मैं आइटम, और ये कितने को मिलकर बनाएगा वह उसको हम लोग लिखते हैं कि इसमें एक्स में, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में ये 5 का एक बनेगा। ये मैंने बताया बहुत ही डिटेल में कि इसका क्या मीनिंग होता है, कैसी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 5 एक कंटेनर में 12 कॉलम होते हैं, तो ये 5 कॉलम मिल के एक ग्रिड आइटम बनाएगा। तो बाकी कितना बचा, 7। तो दूसरा हम लोग 7 का बना सकते हैं, जिसमें हमारा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रहेगा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए इसी कंटेनर के अंदर में, और यहाँ पर बस इसको 7 कर देना। 7 कर दिया, इसको सेव कर दें। यहाँ पर ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। आप यहाँ पर एक लिख के देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, ये हमारा हो जाएगा फॉर्म, और ये हमारा हो जाएगा लिस्ट ऑफ, या फिर मैं इसमें लिख देता हूँ बॉक्स डाल के कि ये हमारा हो जाएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर आते हैं और मैंने बॉक्स बनाया, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया हुआ जस्ट भाई, ये बस जैसे ऊपर में लिखा था बिल्कुल वही है। और बैकग्राउंड कलर दे दिया, इन्फोलाइट इसमें दिया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ 1 का, टाइपोग्राफी में ये हेडिंग 5 करके डिव और SX फॉन्ट वेट, और इसमें लिख दिया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये ऐसा करके लिख दिया। उसको सेव कर दें और यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इस इधर, और यहाँ पर फॉर्म हमारा भी बनेगा जो कि बनाना ही है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। अभी ये जो 7 वाला हमारा ग्रिड है, इसके नीचे ये तो सिर्फ हमने हेडिंग लिखा बॉक्स में, अब इस बॉक्स के नीचे हमें एक टेबल बनाना है, वह टेबल हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद फॉर्म में आएंगे, बिकॉज फॉर्म में हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। टेबल का पूरा कोड मैंने मटेरियल से कॉपी पेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या लिखना होता है, टेबल कंटेनर एक बनाना है, उसमें कंपोनेंट आप पेपर या फिर जो भी आप लिखना चाहें, पेपर, कार्ड, या फिर ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके अंदर में टेबल बनाया, टेबल को हमने मिनिमम विड्थ दे दिया 650 का, इसमें एरिया लेवल दिया सिंपल टेबल, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, ये वाला सिंपल टेबल की जगह पर आप रिज्यूम टेबल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेबल हेड के अंदर में जो रो होगा, हेड का जो रो होगा उसमें फर्स्ट रो हो गया हमारे टेबल का, इसका पहला सेल जिसमें हमने नेम लिखा है इसको हमने सेंटर में किया हुआ, इसको भी सेंटर में कर देते हैं, अलाइंग, और इसको सेंटर में कर दिया। तो नेम होगा, ईमेल होगा, DOB होगा, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, जेंडर, लोकेशन, और प्रोफाइल, जहाँ पर प्रोफाइल का इमेज दिखेगा, या फिर आप इसको एवटार कह सकते हैं, एवटार ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर हेड खत्म, और यहाँ पर अब टेबल बॉडी शुरू होता है। आपको टेबल बनाना तो आता होगा HTML में, उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। टेबल बॉडी शुरू, इसका पहला रो, और रो में हमने दिया हुआ है कि इसका लास्ट चाइल्ड, और लास्ट चाइल्ड TD और TH का लास्ट चाइल्ड में हमारा बॉर्डर चलेगा, मतलब 0 का बॉर्डर हमने कर दिया, बॉर्डर हमने 0 कर दिया हुआ है। उसके बाद कंपोनेंट ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये बस थोड़ा सा स्टाइलिश दिखने के लिए मैंने लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इसका ऐसा यूज़ नहीं है। पहले टेबल सेल को हमने बनाया TH, यानी कि हेडिंग इसको बनाया हुआ है, ये रॉ और सोनम दिखेगा, इसकी नाम हो गया, यानी कि इस नेम के जस्ट नीचे आपको ये दिखेगा सोनम, स्टैटिक डेटा लिखा हुआ है। फिर इसका ईमेल दिखेगा, ये भी सेंटर में है, इसको भी सेंटर में कर दूँ क्या, इसको कॉपी करते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं, ये हटा देता हूँ, ये दोनों हटाया और इसको सिंपली ऐसे कर देते हैं। ओके, तो ये सोनम हो गया, सोनम की ईमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ, और बिहार जब स्टेट होगा, फीमेल, मेल, जेंडर, लोकेशन, इमेज जो भी रहेगा वह हम लोग इमेज रहेगा वह इमेज देंगे, या फिर हम यहाँ एवटार का एक कंपोनेंट आता है मटेरियल में, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस टेबल शेल में देखिए एवटार का जो था वह मैंने लिख दिया हुआ है सेल्फ क्लोजिंग के साथ है। होपफुली इससे आपको एक गोल दिख जाना चाहिए कम से कम, नहीं दिखेगा तो उसमें एक इमेज डाल देंगे कोई सा भी। बस इसमें टेबल शेल ये बंद, टेबल रॉ, पहला एक ही रॉ बनाया है मैंने, इसको हम लोग को भी पेस्ट करेंगे तो बहुत सारा रॉ दिखेगा, बट ऐसा करना नहीं है हमें, तो इसको लूप में लगाना पड़ेगा, जैसे कि डेटाबेस से डेटा हमारा फैच हो, तो ऐसा करने से फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर टेबल बॉडी हमारा बंद, फिर टेबल बंद, टेबल कंटेनर बंद, और फाइनली ग्रिड हमारा बंद। तो टेबल हमारा बन के तैयार होगा, हम इसको सेव कर दें और यहाँ पर देखिए वो दिखाई देगा, देखिए नेम सोनम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता है, स्टेट दिखाई देता है, फीमेल, और लोकेशन क्या क्या हुआ, और एवटार में आपको ये दिखाई देता है। एवटार में हमने सेंटर किया हुआ है इसको,
ओके ओके, सब कुछ ठीक है। लगभग थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा और स्टाइलिश अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। वैसे तो कोई खास कुछ ज़रूरत है नहीं, मगर फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो टेबल हमारा बन के तैयार है। अभी हमें फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा था, आपको याद होगा कि हमने ये इस तरीके से बनाया हुआ, ये एक ग्रिड हो गया। ये पूरा कंटेनर है, इसके अंदर में 2 आइटम है। एक 5 आइटम का एक बना हुआ ग्रिड, और ये 7 आइटम का एक ग्रिड बना हुआ। तो 7 आइटम वाले में हमने टेबल बना लिया, 5 वाले में फॉर्म बनाने की बारी। तो इसको हटाते हैं और सिंपली फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। सारा कुछ मटेरियल के डॉक्यूमेंटेशन वहाँ सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, और बिकॉज इसको फॉर्म कंपोनेंट हमें देना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इसमें ऑन सबमिट वगैरह का इवेंट लगा सकें। तो एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर ही हमारा सब कुछ रहेगा। थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बॉक्स, और इसमें हम लोग बॉक्स में कंपोनेंट देंगे। ये किस तरह का रहेगा, ये हमारा फॉर्म रहेगा। तो मैंने यहाँ फॉर्म लिख दिया, यानी कि फॉर्म टैग इसको माना जाएगा। जो HTML में फॉर्म लिखते हैं वो माना जाएगा। आप नो वैलिडेट इसमें लिख सकते हैं, जिससे कि HTML5 का जो वैलिडेशन है वह काम ना करे, अगर आप अपना खुद का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो। लेकिन इसको बाद में एक्टिव भी कर दीजिए, जिससे कि ये HTML5 को भी लेगा, और जहाँ जिस ब्राउज़र में HTML5 सपोर्ट नहीं करेगा उसमें आपका वाला वैलिडेशन काम करेगा। अभी के लिए इसको नो वैलिडेट रखेंगे, क्योंकि मुझे अपना खुद का वैलिडेशन इसमें लगाना है। इसमें V कैपिटल होता है बिलीव। तो कुछ इस तरीके से आप लिखिए। उसके बाद इसमें एक आईडी दे देते हैं। आईडी हमारा हो जाएगा रिज्यूम फॉर्म। बस इसके बाद आप बनाते चलिए अपना टेक्स्ट फील्ड और बाकी जो फील्ड्स थे वो सब कुछ। तो यहाँ पर बनाते हैं टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा हमारा सेल्फ क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग टैग इसमें देने की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ क्लोजिंग। और इसका हम लोग लिख देंगे, क्या क्या लिखना पड़ेगा इसमें। टेक्स्ट फील्ड है तो इसमें हम लोग लिख देते हैं आईडी और नेम। पहले तो आईडी, ये हो जाएगा नेम, और नेम इक्वल हो जाएगा नेम। उसके बाद ये हमारा रहेगा रिक्वायर्ड। इसमें रिक्वायर्ड हमने दे दिया। इसको फुल विड्थ बना देते हैं, जितना भी विड्थ होगा वह ले लेगा। इसका मार्जिन अगर आप देना चाहें तो मार्जिन आप नॉर्मल दे दीजिए, कि टॉप और बॉटम से चिपक के दो फील्ड ना आ जाए। तो मार्जिन नॉर्मल। लेबल भी हमें देना पड़ेगा, जिससे कि दिखे कि ये है क्या एक्चुअली में। तो ये हमारा है नेम। कैपिटल N के साथ में नेम लिख देता हूँ, और इसमें हमें एक इवेंट लगाना पड़ेगा ऑन चेंज का, जैसा रिएक्ट में लगाया जाता है। अभी के इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक फील्ड दिखाई देता है। देखिए ये दिख रहा है, लेकिन ये बहुत चिपक के दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें स्पेसिंग वगैरह का काम कर लेते हैं, जैसे कि मुझे इस बॉक्स के अंदर में है सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पेस लगाते हैं, मतलब पैडिंग लगाते हैं। आई थिंक पैडिंग से देखते हैं कि कितना असर होता है। यहाँ पर P3 लगाते हैं, P3। इसको सेव किया, और देखिए थोड़ा सा ये डिस्टेंस में आ गया, तो फिर बढ़िया लग रहा है। इसमें हमें एक ऑन चेंज इवेंट भी लगाना, तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज लिख देता हूँ, सिर्फ इस तरीके से ऑन चेंज। बाकी हम लोग इसमें इवेंट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा। बस इतना फ़िलहाल के लिए। ये एरर दे देगा, क्या एरर दे दे रहा था। अभी इसको हटा देते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। अभी हमने नेम के लिए बनाया, उसी तरीके से हमें क्या क्या चाहिए देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके। तो ईमेल एक चाहिए, तो ईमेल भी टेक्स्ट फील्ड ही होगा। इसको कॉपी पेस्ट किया, बस सभी जगह पर चेंज कर देना है। यहाँ पर ये हो जाएगा ईमेल, और इसका लेबल लिख देते हैं ईमेल। इसको सेव कीजिए। देखिए हमें एक यहाँ ईमेल दिखाई देगा। ईमेल फील्ड, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड। अभी हम लोग इसमें डेट लिखेंगे। डेट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ेगा मटेरियल में। उसके लिए क्या करना है, पहले मटेरियल का ऑफिशियल डॉक में चलते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में गेटिंग स्टार्टेड में चलते हैं, और यहाँ कंपोनेंट्स में आइए। यहाँ से आपको मिलेगा लैब। कहाँ गया लैब, देखिए ये लैब। यहाँ पर हमें एक मिलेगा पैकेज, ये MUI लैब। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं कॉपी। यहाँ से तक कॉपी किया, बिकॉज ये तो हमें हमारा इंस्टॉल ऑलरेडी, तो इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कॉपी किया, और यहाँ पर आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट किया और इंटरप्रेस देखिएगा, देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको ये इंस्टॉल होकर दिखाई देगा MUI लैब। तो MUI लैब 5.0 अल्फा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक पैकेज में इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि ये तो इंस्टॉल कर लिया हमने। अभी इसमें डेट टाइम में जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये कहता है कि वेयर इज़ अ न्यू डॉक्यूमेंटेशन MX में, यानी कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और इस तरीके का हमें डेट मिलेगा, जो कि हमें अभी लगाना है। इसमें से कोड कॉपी करेंगे, बट उससे पहले ये कहता है कि आपको इनमें से कोई एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज ये इनमें से कोई एक सपोर्ट कर रहा हूँ। तो चारों सपोर्ट करता है, तो कोई एक आपको यूज़ करना है। मैं यूज़ करूँगा ये वाला डेट FNS। इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, इसका ऑफिशियल साइट। इसका डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और फिर ये हमारा हो जाएगा इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दूँ मैं आपके लिए,
तो देखेंगे इसको इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर npm पैकेज में अगर ये मुझे लेके जाए तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ डेट fns, और इंस्टॉल करने का तरीका ये वाला। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है, पेस्ट करना है और एंटर प्रेस, और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो गया, और लेकिन ये मुझे दिख नहीं रहा कहीं भी। यहाँ पर हमने ये लिखा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक और पैकेज हो सकता है कि हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़े, बट उसको देख लेते, पहले हम लोग बनाएंगे, फिर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको करेंगे। कौन सा पैकेज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको करेंगे, वरना उसको नहीं करेंगे। देखिए ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर, ये ओके। सो चलते हैं, और फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल द एडेप्टर पैकेज फॉर द डेट लाइब्रेरी यू वांट टू यूज़। चलिए इसको भी कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ये भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, या फिर अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। अगर नहीं हमारा कोड रन करेगा तो फिर आकर इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए क्या करना है, हमें डेट वाला किस में से कोई भी एक कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, और देखिए आपको इस तरीके से ये लोकलाइजेशन प्रोवाइडर चाहिए होगा, डेटा एडेप्टर में ये लिखना पड़ेगा। फिर एक स्टैग बना सकते हैं आप, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। और हम लोग यहाँ पर ये नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग डेट पिकर यूज़ करेंगे। एक डेट पिकर इसमें है, और इसमें इस तरीके से लेबल वगैरह देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और ये हमारे ये रेंडर इनपुट टाइप, ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ेगी। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बिकॉज समझ में आ जाएगा। इसको कीजिए नीचे, और यहाँ आते हैं app.js में, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमें बनाना है जस्ट इसके नीचे यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली एक बॉक्स में बना लेता हूँ, जैसे कि हमें कुछ अगर लिखना पड़े सिस वगैरह, तो हमें ये हम लोग लिख पाएँ। तो यहाँ पर सिंपली एक बॉक्स पहले बनाते हैं, और हमें इंपोर्ट करना है कुछ चीज़ें, जैसे कि एक तो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लोकलाइजेशन प्रोवाइडर यहाँ से। इसके साथ में आपको इंपोर्ट करना है डेट पिकर, बिकॉज सिर्फ डेट पिकर रहेगा हमारा। तो डेट पिकर आ जाए, डेट पिकर नहीं आ रहा क्या, डेट पिकर आ गया। और इसके अलावा हमें एडेप्टर इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट एडेप्टर, देखिए ये एडेप्टर क्या नाम है, एडेप्टर डेट FNS फ्रॉम, यहीं से ये जो @MUI/lab/adapter यहाँ से, और इसको कर दीजिए सेव। दो चीज़ ये हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर आते हैं बॉक्स में, बॉक्स के अंदर जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली लोकलाइजेशन प्रोवाइडर, इसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा, और यहाँ पर हमें एडेप्टर प्रोवाइड करना है। तो कुछ इस तरीके से एडेप्टर प्रोवाइड कर दिया। ये आप डॉक्यूमेंटेशन देख कर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहीं से मैं ये लिख रहा हूँ, कुछ खास है नहीं इसमें। उसके बाद मुझे डेट पिकर यहाँ पर यूज़ करना है, तो डेट पिकर, और डेट पिकर हमारा सेल्फ क्लोजिंग होगा। इसमें पहले लेबल लिख देते हैं, तो लेबल और लेबल हमारा हो जाएगा क्या, डेट ऑफ बर्थ, या फिर DOB भी आप लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इसको सेव करते हैं, और देखते हैं कि हमें कुछ दिखाई देता है क्या। इसके लिए हमें इसको रन करना पड़ेगा। तो npm स्टार्ट, देखिए इसको रन किया, तो ये कह रहा है कि आप डेट पिकर में क्या रिक्वायर्ड है, ऑन चेंज रिक्वायर्ड है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑन चेंज हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, इसका एक स्टेट बनाना पड़ेगा, और ऑन चेंज इसका लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या करता हूँ, पहले एक स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पर हम लोग ऊपर में बनाएंगे, जो भी सारे स्टेट हमारे हैं काम के, बस हम लोग यहाँ ऊपर में यहाँ पर रिटर्न के पहले यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट्स, ये सारे हमारे स्टेट्स रहेंगे। पहला स्टेट हम लोग बनाएंगे, पहले तो अभी ज़रूरत है DOB की, तो DOB का ही हम लोग बना लेते हैं, इक्वल यूज़ स्टेट, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा नल, और इसमें DOB और सेट DOB हमने दे दिया। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे मुझे एक वैल्यू देना पड़ेगा, जो भी DOB में रहेगा वो इसका वैल्यू बनेगा, तो वो हमने दे दिया। DOB हमने ऊपर में स्टेट बनाया हुआ, अगर आपको याद हो तो। फिर यहाँ पर ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हम लोग न्यू वैल्यू जो भी आएगा, न्यू वैल्यू V कैपिटल कर देता हूँ, न्यू वैल्यू जो भी आएगा इसको कुछ इस तरीके से सेट DOB, जो हमारा स्टेट सेट करने का है वह, उसमें न्यू वैल्यू जो रहेगा वो हमारा सेट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाना चाहिए। ऑन चेंज जो रिक्वायर्ड कह रहा था वह, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी भी ये कुछ हमें बता रहा है कि रेंडर इनपुट इज़ मार्क्ड एज रिक्वायर्ड। तो रेंडर इनपुट मार्क्ड रिक्वायर्ड है, तो रेंडर इनपुट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी इससे पहले बाहर आइए, ये जो हमारा है आई थिंक यहाँ पर हमें यहाँ पर एक रेंडर इनपुट देना पड़ता है। तो रेंडर इनपुट, और ये हो जाएगा इक्वल, अपने कर ले क्लोज। देन यहाँ पर आपको लिखना है परम्स लिखने के बाद यहाँ पर एरो फंक्शन, और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा जाता है
कुछ इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग। ओके, ये हमने गड़बड़ कर दिया, बहुत ही बड़ा गड़बड़ कर दिया है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एरो लिखना है और यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट फील्ड, और ये हमारा होगा सेल्फ क्लोजिंग, और यहाँ पर हम लोग परम्स लिख देंगे। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, अगर वहाँ से कोई कॉपी पेस्ट करना चाहे लिखने की वजह तो वो भी कर सकते हैं। मैंने वहीं से देख कर लिखा हुआ है। देखिए हमारा डेट आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है, और डेट हमारा यहाँ पर आ गया। इसमें सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा डेट यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। तो न्यू वैल्यू ये हमारा है जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा सेट हो जा रहा है, और ये हमारा DOB का वैल्यू। ओके, तो डेट हमारा बन गया, आप देख सकते हैं नेम है, ईमेल है और डेट है। ये दोनों चिपक क्या रहा, थोड़ा सा हमें यहाँ पर मार्जिन या पैडिंग देना पड़ेगा, वरना ये चिपक क्या रहा। तो हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्प्टी कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन टॉप कितने का, 2 का। इसको सेव कर दिया और ये हमारा थोड़ा सा अलग होकर दिखेगा। तो ये हमारा क्लियर है और कुछ भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, और ये इसकी आवश्यकता मुझे पड़ेगी नहीं, मुझे लगता है। देखिए यहाँ पर रेंडर इनपुट है, ऐसा लिखा हुआ, बस इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया था, और ऑन चेंज मैंने यहीं पर लिख दिया था। इन लोगों ने कोई फंक्शन बना कर किया हुआ है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अभी इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमें एक सेलेक्ट बनाना है जिसमें स्टेट होगा, और स्टेट में से कोई एक स्टेट चूज़ करना है, वो बनाते। इससे बॉक्स के बाहर आएंगे यहाँ पर, और ये बहुत ही ईजी, हमें एक फॉर्म कंट्रोलर बनाना है, फॉर्म कंट्रोलर, और फॉर्म कंट्रोलर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहेगा। इसको फुल विड्थ कर देता हूँ मैं। फुल विड्थ करने के साथ इसका मार्जिन नॉर्मल कर देते हैं, ताकि जो मार्जिन है ऊपर नीचे से वो हमें ठीक ठीक मिल जाए। इनपुट लेबल ये हमने ऊपर इंपोर्ट करके रखा हुआ है। मैं इसको इनपुट लेवल इस तरीके से लिख देते हैं। इनपुट लेवल ये हमारा बनेगा, और यहाँ पर हम लेवल लिखेंगे स्टेट, और आईडीज़ का दे देते हैं। आईडीज़ का हो जाएगा स्टेट सेलेक्ट, ऐसे कर दूँ क्या, थोड़ा सा जगह ज़्यादा मिल जाएगा। चलिए स्टेट हो गया, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी ये स्टेट दिख रहा है। स्टेट एक सिर्फ ये लेवल बना है हमारा, अभी चूज़ ऑप्शन चूज़ करने का आया हुआ नहीं है, वह आ जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट बनाएंगे, सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट, और इसका हो जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद यहाँ पर आप मेन्यू आइटम लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या आइटम रहेगा, जो कि हमारा सेल्फ क्लोजिंग नहीं, ये हमारा रहेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लिखिए, जैसे कि मैं एक स्टेट लिखना चाहता हूँ झारखंड, मैंने झारखंड लिख दिया। उसी तरीके से वो वैल्यू कि क्या हमारा सेव होगा, अगर जाएगा बैकएंड में तो यही जाएगा। आप JH भी लिख सकते हैं, अगर आपको बैकएंड में सिर्फ JH भेजना है तो। ये सिर्फ दिखने के लिए यहाँ पर जो है, आप सिर्फ ये फ्रंट एंड में दिखने के लिए, इसका एक्चुअल वैल्यू वही माना जाएगा जो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर JH लिखते हैं, यहाँ पर झारखंड लिखते हैं, या फिर आप यहाँ पर JH लिख कर यहाँ पर झारखंड, या फिर आप दोनों में सेम जगह सेम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको अपने डेटाबेस में वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है, बस इतना याद रखिए। तो ये पहला स्टेट हमारा हो गया। उसी तरीके से एक दूसरा स्टेट हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो भी आप जितने भी चाहते हैं उतना आप लिख सकते हैं। जैसे झारखंड हो गया, उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ बिहार। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कोई भी लिख दीजिए, फिर जितने भी आपको स्टेट चाहिए आप उतना यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बस 3 ही काफ़ी, ज़्यादा लंबा खींचने से आवश्यकता है, फ़ायदा होगा नहीं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए स्टेट आ गया हमारा, ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन कुछ चीज़ें और हमें मेंशन करने की आवश्यकता है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कि इसमें क्या क्या रहा है हमारा। ओके, हमें कुछ चीज़ें, यू हैव टू प्रोवाइड आउट ऑफ रेंज वैल्यू अनडिफाइंड फॉर द सेलेक्ट कंपोनेंट में हमें पास करना पड़ेगा वैल्यू जो कि हमने पास नहीं किया हुआ है, लेबल देना पड़ेगा, और एक ऑन चेंज देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये कह रहा है, तो चलिए वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आना है, और इसके लिए भी एक स्टेट हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक स्टेट बना लेते हैं इसके लिए भी, या फिर इसके लिए स्टेट बनाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए स्टेट हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं और कॉन्स्ट, और यहाँ पर हो जाएगा ST। स्टेट के लिए मैं ST लिख रहा हूँ, बिकॉज स्टेट नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि एक तो यूज स्टेट का स्टेट आ जाता है, फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं सिर्फ स्टेट के लिए सिर्फ ST लिख रहा हूँ। राज्य भी लिख सकता था, बट राज्य इस पर लिखने में काफ़ी समस्या होगी, मतलब बड़ा सा दिखेगा। तो यूज सेट ST, और यहाँ पर यूज स्टेट लिख दिया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, इसको सेव कर दिया। तो ये हमें वैल्यू के तौर पर वहाँ पर लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली रहेगा, लेकिन जैसे सेलेक्ट होगा वैसे वो हमारा ऑन चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, पहले मैं लेबल IDs का दे देता हूँ एक, यहाँ पर लेबल ID
तो लेबल आईडी देते हैं कि स्टेट सेलेक्ट लेबल, ऊपर जो लिखा था वही, ये कॉपी किया, यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। ये हो गया। अभी इसका एक आईडी भी दे देता हूँ, आईडी, इसका आईडी हो जाएगा स्टेट सेलेक्ट। अपनी मर्जी से कोई भी आईडी आप दे सकते हैं। उसके बाद वैल्यू देते हैं। हमारा जो मेन काम है यहाँ पर है ST, जो हमने अपना स्टेट बनाया ऊपर वह हो गया। उसके बाद लेबल, लेबल इसका हम लोग देते हैं स्टेट या फिर ST सिर्फ लिख देता हूँ। उसके बाद ऑन चेंज होगा जो हमारा मेन है, ऑन चेंज। और ऑन चेंज में हम लोग इसमें एक हैंडलर बना सकते हैं, इससे हैंडल स्टेट चेंज, स्टेट नेम, इस तरीके से। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हमने लिखा हुआ था यहाँ पर, ये ऑन चेंज ये वाला, बिल्कुल वैसे ही। इसमें आपको लिखना सिर्फ ST करके पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा अलग आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। कहाँ गया जी, यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको लिखना है ई इवेंट, और ये लिखा एरो, और यहाँ पर लिखना है सेट ST और E डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आपने अगर रिएक्ट जस्ट पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी कि ये क्या लिखा है, कैसे लिखा हुआ, क्या लिखा। जो भी हमारा टारगेट सेलेक्ट होगा वह हमारा सेट हो जाएगा हमारे स्टेट में, यानी कि ST स्टेट में, यानी कि इस वाले में। ओके, तो ये हमने लिखा है। इसके हम लोग सेव कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए कोई हमारा वार्निंग एरर नहीं है और ये हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑन चेंज पे हमारा जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा ST पे जा रहा है। उसी ST को पकड़ के हम लोग कंसोल कर सकते हैं, तो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा, बट अभी करना है नहीं। स्टेट हो गया। अब इसी के साथ नेम वगैरह का भी मैं ऑन चेंज का बना लेता हूँ, बिकॉज उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, नेम ईमेल, नेम और ईमेल दो चीज़ें अभी हैं, तो फिलहाल के लिए दो चीज़ों के लिए दो स्टेट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक नेम के लिए बनाया सेट नेम, ईमेल के लिए सेट ईमेल। इस तरीके से बनाया। आप यहाँ पर इसको एम्प्टी रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैंने इसे खाली दिया हुआ है। उसके बाद हमें ऑन चेंज लगा देना इनके टेक्स्ट फील्ड में, बिकॉज भूल जाएंगे हम लोग, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर जब कर ही रहे हैं तो इसको भी कर लिया जाए। ऑन चेंज लगाना है और सेट नेम करके, और जो ई टारगेट वैल्यू होगा वह हमें सेट कर देना है। तो मैं इसको क्विकली कर लेता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पर है ना हमारा ये, देखिए मैंने ऑन चेंज लगाया, ई इवेंट पे सेट नेम हो जाएगा जो भी इसका, जो इसमें इनपुट किया जाएगा वह। उसी तरीके से ईमेल वाले के लिए यहाँ पर आना है और ऑन चेंज यहाँ पर सेट नेम की जगह पर शिफ्ट कर देना है सेट ईमेल, और इसका जो भी टारगेट पे रहेगा वह इसका सेट हो जाएगा। तो ईमेल नेम, ईमेल और डेट वाले पे भी हमारा हो चुका है और हमारा सेलेक्ट भी हो चुका है। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके बाद हमारा बचा हुआ रेडियो बटन, जिसमें हम लोग जेंडर देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोलर बनाते हैं। फॉर्म कंट्रोलर, माफ़ी जगह फॉर्म कंट्रोल इसको सिर्फ कहते हैं, फॉर्म कंट्रोल। और ये भी फुल विड्थ रहेगा और मार्जिन नॉर्मल जो हमने ऊपर लिखा था बिल्कुल वही, इसको कॉपी किया और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इसको सेव कर दिया। ये क्या हो गया भाई, ओके, इसको वापस से यहाँ पर लिखना, ये इस तरीके से लिखना है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर अपना रेडियो बटन लिखेंगे। ये भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। तो जैसे हमने स्टेट में दिया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम लोग फॉर्म लेबल लिखेंगे, आईडी इसका जेंडर रेडियो देंगे और जेंडर इसको लिखेंगे। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लेबल दिखाई देगा जेंडर, बट हमारा रेडियो बटन अभी तक आया हुआ नहीं है, वह आएगा धीरे धीरे। ये हो गया। अभी यहाँ पर हमें रेडियो बटन का ग्रुप बनाना है, तो रेडियो ग्रुप लिखना पड़ेगा। रेडियो ये सब हमने इंपोर्ट किया है ऊपर पहले से, ये ध्यान में आप रखिएगा कि मैंने पहले से सब कुछ इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसे मुझे इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा। और यहाँ पर फॉर्म, हम लोग फॉर्म कंट्रोल लेबल का यूज़ करेंगे और इसमें मेल फीमेल अदर जो भी देना हो वह देंगे। तो एक करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग सब कुछ कॉपी कर लेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल लेबल ये कुछ इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग होगा। और यहाँ पर वैल्यू लिखिए। वैल्यू जैसे कि मुझे लिखना है ये मान लीजिए कि फ़ीमेल, तो मैंने फ़ीमेल लिख दिया। फिर मेल लिखना हो पहले, तो मेल लिख दिया। मेल लिखा, उसके बाद इसमें हो जाएगा कंट्रोल, और कंट्रोल में आप लिखेंगे रेडियो जो हमारा, ओके ऑटोमेटिक आ गया था, इसमें लिख देना है रेडियो और ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। अगर इसको अभी सेव करूँ तो कोई लेबल नहीं दिया है, देखते हैं दिखता है या नहीं। एक रेडियो दिख रहा है बट इसका लेबल नहीं दिख रहा कि ये मेल है फीमेल है क्या है, तो इसके लिए हम लोग लेबल यहाँ पर दे सकते हैं, लेबल इक्वल, ये क्या है, ये मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए, मेल के लिए। तो मेल यहाँ पर लिख दीजिए, ये लिख दिया। इसको सेव करें और यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए मेल दिखाई देता है। अब ये हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए। ये हमने कॉपी पेस्ट किया फीमेल के लिए और एक हमने कॉपी पेस्ट किया अदर के लिए।
तो यहाँ पर लिख दीजिए ये वैल्यू इसका हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगा अदर, और लेबल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इसको फीमेल कर दीजिए और ये हमारा हो जाएगा अदर। ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेल, फीमेल और अदर, बट ये हमारा दिखना चाहिए रॉ में, तो ये हमें करना पड़ेगा। रॉ में ये दिख नहीं रहा तो इसको ग्रुप को हम लोग रॉ बनाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर रॉ लिखना पड़ेगा और इसको सेव कीजिए और फिर आपका ये इस तरीके से चलाएगा, जो कि अच्छी बात है। इस ग्रुप में एक नाम भी दे देते हैं, जिसका नाम हम लोग देंगे जेंडर। ये हमें काम आ सकता है बाद में डेटाबेस में पकड़ने में इस पूरे को। तो हमने जेंडर दे दिया इसका नाम। सेव करके इसको यहाँ पर आते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा काम करे, बट ये ऑन चेंज हमें लगाना पड़ेगा इसमें। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ऑन चेंज हमें लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग इसका स्टेट सेट कर सकें और ये एक्चुअल वैल्यू हमारा जाए डेटाबेस में, तो हमें ऑन चेंज इसमें लगाना पड़ेगा। ऑन चेंज लगाने से पहले हमें जेंडर का एक स्टेट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमने क्रिएट किया हुआ नहीं है। तो चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं जेंडर के लिए। जेंडर के लिए जैसे हमने नेम के लिए किया हुआ, ईमेल के लिए किया, उसी तरीके से हमें जेंडर के लिए करना है। ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ईमेल यहाँ पर लिखिए जेंडर और यहाँ पर जेंडर का जी कैपिटल कर देते हैं। सेट जेंडर हो गया। ये एरर क्यों आ रहा है भाई, ये एरर तो हट जाना चाहिए, ये फॉल्स एरर था। चलिए हट गया जेंडर हमारा। ये स्टेट हमने बना लिया। अभी बस इसको क्या करना है, इसको हमें सेट करना है अपने एक फॉर्म लेबल, फॉर्म कंट्रोल लेबल जो हमारा ये बना हुआ है उसमें। तो पहले मेल में करते हैं, एक में कर लेंगे, फिर बाकी सब में कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ऑन चेंज और यहाँ पर लिखना है इवेंट और ये हमारा हो जाएगा सेट जेंडर, जो भी टारगेट वैल्यू में रहेगा वो, तो टारगेट डॉट वैल्यू, और इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से बस इसी को कॉपी कीजिए, थिंक यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट, इसको सेव कर दीजिए। सेट जेंडर जब ये सिलेक्ट होगा तो मेल सेट हो जाएगा स्टेट में जाकर, जब ये सिलेक्ट होगा तो ये फीमेल सेट हो जाएगा हमारे स्टेट में जाकर, जेंडर स्टेट में, और जब ये सिलेक्ट होगा तो अदर हो जाएगा। और वो जो स्टेट है उसको हम लोग सभी जितने भी स्टेट हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ये सारे स्टेट हमें क्या करना है बैकएंड में कभी न कभी भेजना पड़ेगा, या फिर आप अपने कंसोल में प्रिंट करके भी देख सकते हैं। और वह सब होगा कब, जब फॉर्म के सबमिट बटन में क्लिक होगा तब, जो कि हमने अभी तक बनाया हुआ नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा रेडी बटन हमारा बन गया। अब बारी है मल्टीपल चेक बॉक्स की। तो इसके लिए हम लोग फॉर्म कंट्रोलर बनाएंगे और मार्जिन नॉर्मल देंगे। तो यहाँ पर आइए फॉर्म कंट्रोलर, मैं बार बार बोल देता हूँ जबकि ये फॉर्म कंट्रोल है ओनली, कोई नहीं, उतना आप ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपको कंपोनेंट फील्ड सेट लिखना है। ये एसईओ के लिए बेटर होगा फील्ड सेट, इसको पता चलेगा कि ये है क्या। फुल विड्थ और मार्जिन नॉर्मल, और फॉर्म लेबल हम लोग यहाँ अपने ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, बस इसी को, अरे यार इसको मैंने कॉपी किया और थिंक इसको नहीं, इसको नीचे वाले को इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं फॉर्म लेबल ये नहीं लिखना आईडी, इसको लिखने के बजाय, चलिए इसको लिखना ही नहीं है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। और यहाँ पर कंपोनेंट जैसे हम लोग लिखते हैं HTML में बिल्कुल वही मेंशन करना है। यहाँ पर लेजेंड मेंशन कर दिया और ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ प्रीफर्ड का स्पेल सही हो होपफुली, जॉब लोकेशन, और यहाँ पर एक ये हमारा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये हमें यहाँ पर दिखना चाहिए, बिकॉज लेबल तो लिख दिया हुआ है, देखिए दिख रहा है। अभी यहाँ पर बस हमें चेक बॉक्स लाना है। तो यहाँ पर लिखिए फॉर्म ग्रुप, एक फॉर्म ग्रुप बनाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा रहेगा फॉर्म कंट्रोल लेबल, ये सेल्फ क्लोजिंग। और कंट्रोल में जैसे हमने ऊपर में रेडियो लिखा हुआ था, ये वाला कहाँ गया, फॉर्म कंट्रोल लेबल, और कंट्रोल में रेडियो लिखा हुआ था, उस तरीके से रेडियो में लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग चेक बॉक्स। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर, ओके यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर रेडियो के बजाय लिख देंगे चेक बॉक्स। इसको सेव किया और यहाँ पर एक चेक बॉक्स आके देख सकते हैं। इसका हमने लेबल नहीं दिया तो हमें दिख नहीं रहा कि ये चेक बॉक्स किस लिए है, किसके लिए है। तो यहाँ पर लेबल लिख देते हैं, लेबल इक्वल, ये हमारा है दिल्ली के लिए, तो मैंने दिल्ली लिख दिया। और क्या, और वैल्यू, ये इसका वैल्यू दिल्ली ही रहेगा।
अगर कोई इसको सिलेक्ट करेगा, इस बॉक्स को कोई चेक करेगा तो डेटाबेस में सिलेक्ट क्या होगा, दिल्ली, मतलब डेटाबेस में जाएगा क्या, दिल्ली। उस तरीके से ऑन चेंज भी इसमें लिखना पड़ेगा, बट उसको लिखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और 2 बना लेते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ये दिल्ली के बजाय ये हो जाएगा मुंबई, मुंबई। और ये हो गया हमारा, कुछ गड़बड़ क्या क्या मैंने, देखिए मुंबई यहाँ यहाँ और मुंबई हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, तो ये दिल्ली सेट किया। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा बेंगलोर, बेंगलोर के बाद ये हमारा हो जाएगा रांची, और रांची के बाद ये हमारा हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता। आसाम, त्रिपुरा, ये जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, आपको अपनी मर्ज़ी से। जो भी जितने भी सिटी लिखने हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिटी स्टेट जो भी लिखना हो ये लिख दिया। अभी हम लोग इसमें आते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए हमें ये इस तरीके से हमें इसको रॉ में लेना है, इसको अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म ग्रुप यहाँ पर आना है और रॉ लिख दीजिए, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा प्रिफर्ड जॉब लोकेशन, दिल्ली, मुंबई, जो भी सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसका हमें ऑन चेंज बनाना पड़ेगा। और ऑन चेंज क्या करेगा, ऑन चेंज एक रॉ, ऑन चेंज एक हमारा एरे बनेगा, मतलब हम लोग जो स्टेट बनाएंगे इसका, वह स्टेट हमारा एक एरे होना चाहिए आई थिंक। इससे क्या होगा, जैसे कि हमारा मल्टीपल वैल्यू उसमें उस एरे में जाए इंडेक्स वाइज होकर। तो चलिए पहले स्टेट बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आना है, हमने नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, जेंडर, ये जेंडर मैं इसके नीचे लिखता हूँ ना, ये जेंडर जहाँ जहाँ जो है उसको लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, और ये जेंडर लिखने के बजाय हमें लिखना है क्या, यहाँ पर प्रिफर्ड PJL लिख देता हूँ, प्रिफर्ड जॉब लोकेशन। और यहाँ पर P को बस कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पर ये हमारा एरे बनेगा, तो यहाँ पर एक ब्लैंक एरे दे देता हूँ, इसको कर दिए सेव। अभी इसमें जो ऑन चेंज हम लोग लगाएंगे उसमें थोड़ा हमें एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसको बना लेता हूँ चेक बॉक्स, मल्टी चेक बॉक्स, मल्टी चेक बॉक्स। मल्टी चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं एक कॉन्स्ट गेट PJL ये बना रहा हूँ, इक्वल इवेंट, और यहाँ पर एरो कुछ इस तरीके से, बिकॉज ये एरे हमें पुश करना पड़ेगा एक एक डेटा। तो लेट डेटा इक्वल PJL, जो PJL में होगा पहले से उसको हमने डेटा में रख दिया। अब डेटा डॉट पुश, और जो भी नया वैल्यू रहेगा वह, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि PJL में जो पहले से है वह, और जो हमारा नया वैल्यू आएगा वह पुश होता जाएगा और किसमें चला जाएगा, डेटा में चला जाएगा। फिर हम फाइनली डेटा को हम लोग अपने स्टेट में सेट कर देंगे। तो सेट PJL, और यहाँ पर लिख देना है आपको डेटा। ओके, तो सारा हमारा डेटा इसमें चला आएगा। अभी एक बार देख लेते हैं फिर से, गेट PJL लिखा इवेंट पे एक हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया डेटा लेट करके, PJL में जो भी रहेगा वो पहले डेटा में आएगा, फिर हम लोग उसमें पुश कर देंगे जो भी नया सेलेक्ट होगा वह, और फिर वो हमारा वापस से जो भी डेटा रहेगा नया वैल्यू के साथ वो हमारा PJL हो जाएगा, सेट PJL, यानी कि इस स्टेट में चला आएगा। फिर इस स्टेट को हम लोग अपने बैकएंड में भेज सकते हैं, सारा डेटा हमें रॉ के फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब सारा डेटा हमें एरे के फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए इसको हमें कॉल करवाना पड़ेगा, इसको क्या मैंने कॉपी और नीचे आना है और इवेंट लगा के हमें इसको कॉल करवाना पड़ेगा ताकि हमारा इवेंट पास हो हमारे चेंज होने पर। तो ऑन चेंज कहाँ है हमारा, ये यहाँ ना, इसको सभी में सेम रहेगा, बस एक में लिखते हैं फिर इसको ये कॉपी करेंगे। तो ऑन चेंज यहाँ पर ई, और डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा इसको, गेट PJL और यहाँ पर इवेंट को पास करते हैं। इसको सेव कर दीजिए, और ये हमारा कॉल होगा और ये जो इवेंट है हमारा ये चला जाएगा यहाँ पर, और फिर बाकी का मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट होना है। अभी इसी को कॉपी करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, जितने भी होंगे आपके सभी में इसको पेस्ट कर दीजिए, स्पेस दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। चेक बॉक्स हमारा काम हमारा खत्म हो जाता है यहीं पर। एक बार इसको रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ कि सही काम कर रहा है या नहीं। देखिए चेक हो रहा है और अनचेक भी हो रहा है। चलिए सही है, तो ये हो गया हमारा। अभी इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद हमारे दो बटन थे, एक पिक्चर अपलोड करने का, दूसरा फाइल अपलोड करने का, तो वह भी बना लेते हैं। ये भी मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है अपने मटेरियल के डॉक्यूमेंटेशन से, बट मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक स्टैक, इसमें लिखिए लेबल
और लेबल हमारा हो जाएगा, लेबल हमारा क्या हो जाएगा, लेबल हमारा हो जाएगा HTML4 प्रोफाइल फ़ोटो या फिर प्रोफाइल इमेज, जो भी आप लिखना हो लिख सकते हैं। स्टैक में हमें इसका डायरेक्शन ड्रॉ करना है, अलाइनमेंट इसका सेंटर करना है और स्पेसिंग देना है 4 का। ये भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ड्रॉ दे दिया, अलाइनमेंट सेंटर और स्पेसिंग 4 दे दिया हुआ। लेबल हमने लिख दिया हुआ, ये इस लेवल पे हमारा काम करेगा। अभी इसमें हमें एक इनपुट बनाना है, तो यहाँ पर लिखते हैं इनपुट, और ये इनपुट में अपना खुद का बनाना पड़ेगा। तो इनपुट का आई मैंने कैपिटल लिखा है, जैसे कि आप देख सकती हैं नॉर्मल इनपुट नहीं जो हमें HTML में मिलता है, वो वाला इनपुट नहीं है। तो ये कहेगा कि इनपुट, यहाँ पर देखिए, अच्छा पहले इसको बना लेते हैं फिर देखेंगे अगर एरर आएगा तो अपने आप पता चलता जाएगा। इनपुट हो गया। इनपुट के बाद यहाँ पर लिखना है एक्सेप्ट, इसका एक प्रॉप होता है एक्सेप्ट या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। क्या हमें देना है, इसमें इमेज देना है, तो img स्लैश इसका ये एक्सेप्ट करेगा इमेज, कोई सा भी इमेज PNG हो JPG हो, कोई सा भी इमेज हो वो सेलेक्ट करेगा। इसमें ID दे देंगे प्रोफाइल फ़ोटो, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वही हमें यहाँ पर लिख देना। उसके बाद टाइप, ये किस टाइप का होगा, ये मेन हमारा है फाइल टाइप का होगा, यहाँ पर हमने फाइल लिख दिया हुआ। और ऑन चेंज पर हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो इस यहाँ पर लिखते हैं ऑन चेंज, और इसका हम लोग अलग से बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हैंडल इमेज फाइल, इमेज फाइल। ओके, इस तरीके से लिखता हूँ, या फिर मैं यहीं पर लिख दूँगा, देखते हैं उसको। फिलहाल के लिए ये हमें एरर दे देगा, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, ऑन चेंज को बाद में देखेंगे क्या एरर आ रहा है। ये इनपुट वाला एरर दे रहा होगा। हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये कह रहा है कि इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इनपुट हमें अपना खुद का बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे इनपुट लिख देते हैं जो हमारे HTML में हमें देता है, तो फिर ये कोई एरर नहीं देगा, और यहाँ पर आपको ये चूज़ फाइल इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमें ऐसे करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें अपना खुद का एक जो हमारा स्टाइलिश है वो हमें बनाना है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बटन होगा, बटन इसका वेरिएंट होगा कंपोनेंट कंटेंट, नॉट कंपोनेंट, कंटेंट और कंपोनेंट इसका हम लोग दे देंगे स्पैन, और इसका नाम रखेंगे अपलोड फोटो, या फिर अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, या फिर अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। इसको सेव किया, बटन हमारा पहले से इंपोर्ट होगा, तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख जाएगा। बट ये हमें यहाँ से गायब करना है, ये वाला सिर्फ ये रखना है, और यही हमारा इसका काम करेगा। चूज़ का हमें ऑप्शन नहीं देना है, तो यहाँ पर आई लिखिए, और इस आई को थोड़ा सा हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा स्टाइल लिखेंगे, तो ऊपर आते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर आते हैं, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्टाइल में यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। मैंने इसमें क्या किया, इनपुट स्टाइल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं है तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल UI स्टाइल से। यहाँ पर आइए, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट कर लिया, तो हमने इनपुट अपना खुद का बनाया, स्टाइल में दिया है। इनपुट वाले के लिए क्या करना है, डिस्प्ले नन करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद नीचे ये जो था हमारा, ये एरर अब नहीं देगा होपफुली, और ये हमारा गायब भी हो जाएगा। देखिए अपलोड फोटो आ गया। अब सेम इसी के जैसे मुझे एक अपलोड फाइल का बनाना, तो हम लोग इसको पूरे को यहाँ से तक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है HTML रिज्यूम फाइल एक्स, इनपुट दिया हुआ है, ये डॉक एक्सेप्ट करेगा, डॉक कोई सा भी डॉक, रिज्यूम फाइल दिया हुआ है। टाइप हमने फाइल्स का ऑन चेंज पे हमने ये लिखा, ऑन चेंज अभी के लिए हटा देते हैं, इसमें से भी ऑन ये हटा दिया। और बटन कंटेंट और स्पैन, इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, अपलोड फाइल, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको सेव कीजिए, और यहाँ पर ये हमारा देखिए आ गया। इसको करते हैं रिफ्रेश एक बार बढ़िया से। देखिए 2 बटन हमारे आ गए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें फाइल के लिए भी पूछेगा, और ये सिर्फ हमें इमेजेस के लिए पूछेगा। हो गया। अभी हमें एक बटन बनाना है लास्ट हमारा, ये सबमिट का एक बटन है जो हमें बनाना है, जिसको हम लोग बना लेते हैं क्विकली। और ये स्टैक के अंदर में ये दोनों है, और स्टैक का हमने डायरेक्शन रॉ रखा, तो साइड बाय साइड दिख रहा है। स्टैक के बाहर आना है, और यहाँ पर एक बटन बनाना है। तो बॉक्स के अंदर हमने बटन बनाया हुआ है। बटन इस बॉक्स की आई थिंक आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। सेव किया बटन, इसका सबमिट टाइप है, ये कंटेंट रहेगा SXMT MB PX, कलर एरो दिया हुआ है, सबमिट इसका नाम है। इसको सेव कीजिए, और यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ये हमारा सारा इसमें सब कुछ हो गया। बस हमने क्या किया, अपलोड और अपलोड फाइल, मतलब अपलोड वाले बटन में ऑन चेंज इवेंट नहीं लगाया हुआ है, ये कैसे हैंडल होगा वो हमने बताया नहीं, इसका फाइल। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग बनाएंगे 2 स्टेट। पहले एक स्टेट हमारा बनेगा P इमेज करके, यानी कि प्रोफाइल इमेज,
जो है वह, और हम लोग आर डॉक बनाएंगे, यानी कि रिज्यूम डॉक या फिर रिज्यूम फाइल भी आप लिख सकते थे अपनी मर्जी से कुछ भी। तो ये 2 स्टेटमेंट मैंने बनाया। अभी इसको हमें हैंडल करने का उसमें कोड लिखना है। तो बहुत ही ईजी है ये, ऑन चेंज में हमें लिखना है। मैं पहले इमेज वाला आपको लिख के दिखाता हूँ। आप अलग से फंक्शन बना सकते हैं, बट मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसको। कहाँ गया ये हमारा, चला जाएगा किस पे, ऑन चेंज, इस पे देखिए ऑन चेंज, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ई, और यहाँ पर एरो, देन सेट पी इमेज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, सेट पी इमेज जो हमारा स्टेट बना हुआ था उसको सेट करने के लिए। और इसमें लिखना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखा करते थे, बट वैल्यू नहीं, ये फाइल है हमारा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको फाइल्स, और फाइल्स में बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो जो 0th इंडेक्स पर होगा सिर्फ वो मुझे एक ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लिख दिया हुआ है। अब इसी ऑन चेंज को कॉपी कीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको पेस्ट कर दीजिए डॉक वाले में भी। तो कहाँ गया डॉक वाला इनपुट, ये है, पेस्ट करते हैं यहाँ पर बस हमें चेंज करना है, ये पी इमेज ना हो जाएगा आर डॉक सेट आर डॉक। इसको सेव कर दीजिए। होपफुली सब कुछ सही हो। अभी हमारा ये चेक तब होगा जब हम इसको कंसोल में प्रिंट करेंगे। सारी चीज़ें तो मैंने ऑन चेंज वगैरह सब कुछ लगा दिया हुआ है, और हमारा सबमिट होने पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए जो बड़ा सा फंक्शन होगा, उसको हमें करने की आवश्यकता है। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई फॉर्म में भी कोई भी हमें चीज़ हमारा बाकी नहीं है। एरर हमें हैंडल करना पड़ेगा, एरर कैसे प्रिंट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कम से कम फ्रंट एंड में तो अभी देख ही सकते हैं। टेबल में कोई काम नहीं है, टेबल का हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो टेबल में हमें कोई काम नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें एक ऑन फॉर्म सबमिट पे एक हैंडल बनाना है। एक सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक होगा हमारा एक चलना चाहिए ऑन सबमिट। तो हमारा फॉर्म कहाँ पर है, फॉर्म हमने बॉक्स में बनाया हुआ था, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर क्या करना है, ये ना, हाँ यही है। इसमें ऑन सबमिट इवेंट पे एक हैंडल सबमिट का हमें एक चलाना है फंक्शन, जो कि अभी तक बना हुआ नहीं है, हैंडल सबमिट। तो हम लोग इसको बनाएंगे अभी, हैंडल सबमिट लिखा, अभी हम लोग इसको बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पर हैंडल फॉर्म सबमिशन यहाँ पर लिख देंगे। तो कॉन्स हैंडल सबमिट इक्वल ई, और ई लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर ई लिखने की आवश्यकता पड़ेगी बिकॉज हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा ये रिफ्रेश ना हो फॉर्म। तो ई डॉट कुछ इस तरीके से लिख दिया। अभी हमें फॉर्म में डेटा चाहिए, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल न्यू फॉर्म डेटा, और CLG करूँ मैं डेटा को, तो देखते हैं कि क्या हमें दिखाई देता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये एक मैं और कंसोल लिख दूँ क्या, अच्छा देखते हैं ना, ये इससे काम नहीं होगा तो फिर कंसोल करें। रिफ्रेश किया और सबमिट में क्लिक किया, देखिए फॉर्म डेटा आ रहा है। ये फॉर्म डेटा है पूरा का पूरा। यहाँ पर ये आपको फंक्शंस वगैरह दिख जाएंगे। तो अगर इसमें से चाहिए तो फॉर्म डेटा डॉट गेट डॉट नेम करेंगे, तो नेम में क्या है वह मिल जाएगा। ईमेल करेंगे तो ईमेल मिल जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। बट वैसे हमें करना नहीं, हमें क्या करना है, इस डेटा में अपेंड करना है अपना डेटा। तो कैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना है डेटा डॉट अपेंड। अगर हम लोग गेट करके अगर एक एक करके देखिए, इसमें मैंने आपको, अगर आपने मेरा पिछले कुछ प्रोजेक्ट देखा हो तो उसमें मैंने क्या बताया था कि हम लोग करते थे कॉन्स्ट एक्चुअल डेटा और इक्वल कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर लिखते थे नेम, फिर आई थिंक यहाँ पर हम लोग लिखते थे डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर इस तरीके से नेम लिखा करते थे। फिर ये नेम वाला हमारा एक्चुअल डेटा मतलब, फिर एक्चुअल डेटा हम लोग बैकएंड में भेज देते थे, हमारा काम हो जाता था। बट अभी यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने इमेज अपलोड करके और डॉक्यूमेंट अपलोड का इस तरीके से 2 बटन लगा होते हैं। इस केस में हमारा बाइनरी डेटा भी जाना चाहिए, ना कि सिर्फ जेसन। तो वैसे काम नहीं बनेगा अभी हमारा। अगर हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ना करके आपको अपेंड करना पड़ेगा डेटा में एक एक, और वह आपको पूरा फॉर्म डेटा भेजना पड़ेगा। तो इसको ऐसे नहीं करना है, मैंने बता दिया, बिकॉज आप पिछले वाले मेरे प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसी वजह से मैंने बता दिया। तो अपेंड करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये सही तरीका, आप वहाँ भी अपेंड करके अपना काम कर सकते थे। तो मैंने अपेंड लिखा, और यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे इसका क्या नाम रहेगा, नेम, और फिर स्टेट, यानी कि कौन सा वैल्यू जाएगा। तो नेम में जो भी हमारा आएगा इसमें वह हमारा
चला जाएगा। तो नेम की और ये इसका वैल्यू ऐसे समझ लीजिए, ये अपेंड हो गया। इस तरीके से ईमेल होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ST होगा, जेंडर होगा, PGL होगा, इमेज होगा और एक लास्ट हमारा डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे ईमेल, स्पेल गलत लिख दिया, ईमेल। उसके बाद यहाँ से हमारा DOB में हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। DOB में मेहनत ये करना पड़ेगा कि DOB बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा अगर ब्लैंक रहता है, ओके मैं अभी इसको इस तरीके से करके दिखाता हूँ। कोई एरर आएगा तब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे इसको ठीक करना होता है। DOB हम लिख दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे नेम ईमेल DOB लिखा वैसे लिख दिया। अब इसके बाद हमारा ST है तो ST लिख दिया। ST के बाद हमारा जेंडर है तो जेंडर सिर्फ आपको DOB में प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज में इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा डेट को, और इसमें नल भी हैंडल करना पड़ेगा, बट मैं उसको आपको दिखाऊंगा जब हमारा एरर आएगा तब। PJL यानी कि प्रिफर्ड जॉब लोकेशन, और हमारा P इमेज, ये हमारा बाइनरी डेटा रहेगा, इमेज बिकॉज ये इमेज है। उस तरीके से ये भी हमारा बाइनरी डेटा रहेगा, RDoc। तो ये सारा अपेंड हो गया किसमें, डेटा में। अब हमें डेटा को भेज देना है, या फिर अगर आप सिर्फ हमें डेटा को भेज देना है बैकएंड में, तो अभी बैकएंड में भेजना है नहीं, सिर्फ कंसोल कर सकते हैं आप डेटा इस तरीके से। इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पर आइए, इसको हम लोग करते हैं रिफ़्रेश, सबमिट में क्लिक करेंगे, फॉर्म डेटा, और अभी भी वही हमें डेटा देखने को मिल रहा है। इसको करते हैं रिफ़्रेश और यहाँ पर नाम लिखते हैं कोई सा। देखिए अभी एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, हम लोग इसमें सबमिट में क्लिक करते हैं, कोई एरर नहीं मिलता, खाली है सब कुछ, मगर फिर भी कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। HTML5 का एरर काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर नो वैलिड लिखा हुआ है। आप देखेंगे हमें नो वैलिड यहाँ पर लिखा हुआ था, कहीं तो था फॉर्म में, देखिए नो वैलिड, इसलिए वैसे वह काम नहीं कर रहा। लेकिन हमें अपना खुद का अगर देना है तो वह भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्टेट पहले बनाना पड़ेगा एरर हैंडलिंग के लिए, तो वो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर स्टेट एक कुछ इस तरीके से एरर लिखा, सेट एरर, स्टेटस फॉल्स रहेगा, मैसेज जो भी रहेगा वह, टाइप रहेगा जो भी वह। क्या करना है हमें, एरर करना है कि अगर कुछ भी खाली रहता है तो उस केस में हमारा क्या हो वो हमें यहाँ पर मेंशन करने का है। देखिए कि कैसे इसको कर सकते हैं। इफ़ लिखा कि अगर नेम स्टेट में कुछ भी, नेम स्टेट या फिर ईमेल स्टेट में अगर डेटा है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, जो कि क्या करेगा, इसको कंसोल करेगा, ठीक है। और अगर नहीं तो ये एल्स पार्ट में चलाएगा, और अभी क्या करेगा, यहाँ पर सिंपली उस स्टेट में हम लोग सेट कर देंगे क्या क्या, मैसेजेस वगैरह कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इस तरीके से। तो सेट एरर, ये जो हमारा स्टेट था सेट एरर, इसमें स्टेटस हमारा ट्रू हो जाएगा। मैसेज हम लोग कर देंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और ये टाइप रहेगा एरर। इसको दिखाने के लिए हमें नीचे एक, कहाँ पर आपको दिखाना है वहाँ पर हमें एक अलर्ट करवाना पड़ेगा, तो वो हम लोग कर देंगे यहीं पर। आई थिंक इस बॉक्स के नीचे सही जगह है। तो एक एरर डॉट स्टेटस पहले चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होगा तो उस बटन के ठीक नीचे यहाँ पर देखिए एरर डॉट स्टेटस पहले चेक किया जाएगा कि हमारा एरर जो स्टेट है उसका स्टेटस क्या है। अगर ट्रू है तो अलर्ट करवाना है, वरना नहीं। एरर टाइप हो जाएगा, अगर हमारा एरर है तो लाल रंग में दिखाई देगा, सक्सेस है तो ग्रीन में, जो मैसेज रहेगा वो मैसेज दिखाई देगा। तो मैसेज देखिए यहाँ पर, इसमें हमने क्या क्या सेट किया हुआ है। स्टेटस हमारा ट्रू हो जाएगा जब भी खाली रहेगा, तो ये अगर खाली रहा, इसमें नहीं है डेटा नेम ईमेल, तो ये चलेगा एल्स में, स्टेटस ट्रू हो जाएगा, मैसेज में ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड चला जाएगा, और टाइप है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। रिफ्रेश किया, ये जूम ज़्यादा है क्या, सबमिट में क्लिक किया, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड आ गया। अभी इसमें लिख कर अगर करेंगे तो नहीं होगा, तो आप DOB को भी कर सकते हैं, बाकी को भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ नेम और ईमेल को किया हुआ है, उससे हमारा ये काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जब हमारा सक्सेस होगा तब हमारा क्या मैसेज है कि आपका रिज्यूम अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसके लिए सेट एरर स्टेटस ट्रू, मैसेज रिज्यूम अपलोड सक्सेसफुली, टाइप सक्सेस, तो ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। ये हो गया। अभी देखते हैं ये कंसोल करके कि क्या क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद जब सबमिट में क्लिक करेंगे तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, बट यहाँ पर नेम लिखते हैं, जिससे नेम लिखता हूँ सोनम, और इसके ईमेल आईडी सोनम, जूम कर दूँ क्या, sonam@gmail.com, और डेट कोई सा भी एक दे दीजिए, जैसे 4 दे दिया, झारखंड दे दिया, स्टेट यहाँ पर फीमेल सेट कर देते हैं, दिल्ली, कोलकाता, एक इमेज अपलोड करते हैं ये वाला, और एक फाइल ये वाला, और सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए रिज्यूम अपलोड सक्सेसफुली, और यहाँ पर फॉर्म डेटा, लेकिन आपको डेटा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको डेटा देखना है तो हम लोग गेट लगा सकते हैं, जिससे हमें ये डेटा दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ।
प्लस में फॉर्म भी क्लियर करना है, फॉर्म हमारा क्लियर नहीं हो रहा सबमिट होने पर, ये भी हमें करना पड़ेगा। तो पहले फॉर्म क्लियर कर देते हैं। फॉर्म क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, इसके नीचे क्लियर फॉर्म, और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट और रीसेट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। इसमें सेट नेम करेंगे, सेट नेम इसको ब्लैंक सेट कर देंगे, और उसी तरीके से ईमेल सेट कर देंगे ब्लैंक। और क्या क्या मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए हमारे पास क्या कि इतने सारा है। DOB को नल करना पड़ेगा, सेट DOB, और ये हो जाएगा नल। सेट जेंडर भी हमारा क्या हो जाएगा, खाली। यहाँ पर आइए सेट जेंडर, और ये हमारा हो जाएगा खाली। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, सेट PGL में ब्लैंक एरे, सेट PGL में वापस से ये डिफ़ॉल्ट चला जाएगा ब्लैंक एरे। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेट इमेज को ब्लैंक कर देना है, ब्लैंक इमेज। और यहाँ पर RDoc हो जाएगा, RDoc, ये भी ब्लैंक। तो सारी स्टेट जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, बस इसको क्या करना है, इसको कॉल कर लेना है। कहाँ पर, यहाँ पर। जब हमारा सक्सेस हो जाए सब कुछ, तो उसके बाद आप क्या करना है, इसको कॉल करके सब कुछ रीसेट कर देना। चलिए देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, और मैं आपको एक गेट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर डेटा लिखा हमने, तो डेटा आ रहा, data.get.name करेंगे तो हमें नेम मिल जाएगा। फिर मैं अगर यहाँ पर ईमेल करूँ तो ईमेल मिल जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं बस ये पहले 2 दिखाता हूँ, फिर बाकी का दिखाऊंगा। इसके बाद इसको कर दिया हमने सेव, और इसको रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पर देखिए नाम लिखते हैं सोनम gmail.com, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 3, बिहार लिख दिया, फीमेल, मुंबई, कोलकाता। और अपलोड फ़ोटो में एक ये फ़ोटो, अपलोड फाइल में एक ये फाइल, और सबमिट में क्लिक किया। देखिए रिज्यूम अपलोड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, नेम हमारा क्लियर नहीं हो रहा, ये क्लियर नहीं हो रहा, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। बट यहाँ गेट हो रहा है हमारा ये, और ये ईमेल ये भी आ रहा है, 2 चीज़ें आ रही हैं। और ये तो हमारा स्टैटिक है। और इसके साथ ही हम लोग एक और काम करते हैं, ये एक जावास्क्रिप्ट का रीसेट आता है, उसको हम लोग कॉल करते हैं। यानी कि document.getElementById रिज्यूम फॉर्म, जो कि हमारा फॉर्म है, उसको रीसेट कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको हम लोग वहीं कॉल कर लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, इससे भी हो जाना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश किया वापस से, और यहाँ पर लिखते हैं son gmail.com, और फॉर देन बिहार, फीमेल, ये अपलोड किया एक फ़ोटो, और अपलोड किया एक डॉक, और सबमिट में क्लिक किया। देखिए हमारा फॉर्म खाली हो गया, डेट भी खाली हो गई, सारी चीज़ें खाली हो गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, और मैं ये भी दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि सारा डेटा एक बार मुझे दिख जाए कि सब कुछ सही तरीके से काम करा या नहीं, तो वह देख लेते हैं। नेम देखा, ईमेल देखा, उसी तरीके से और क्या क्या देखना है, DOB, और फिर हमें ST के बाद जेंडर, और सबसे मेन हमारा जो है वो PGL, और P इमेज, और एक RDoc। इसको सेव किया। सेव करने के बाद आते हैं यहाँ वापस से, और इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोनम @example.com, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 3/5/22 दिया, ये बिहार से, फीमेल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, और एक फाइल अपलोड कर देते हैं, और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको डेटा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। देखिए नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, बट इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा जब भी आप इसको बैकएंड में भेजेंगे तब। अभी तो ये चल जा रहा है काम, लेकिन आपको ये ठीक करना पड़ सकता है। फिर बिहार, फीमेल, जेंडर आ जा रहा है, और हमारा ये एरे के फॉर्म में था तो मल्टीपल चेकबॉक्स, तो ये आ जा रहा है। और ये हमारा फाइल है, इमेज वाला फाइल, बाइनरी फाइल, और ये हमारा हो गया टेक्स्ट फाइल यानी कि डॉक फाइल।
तो सारी चीज़ें ठीक है। अभी हमें सिर्फ करना ये पड़ेगा, जब हम इसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे तो करना ये पड़ेगा, ये इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ, रहने देते हैं इसको। करना ये पड़ेगा कि अगर हमारा ये खाली नहीं है तो हमें यहाँ पर एक बैकएंड से, जैसे एक्सियो से आप यूज़ कर रहे हैं, फिर फैच एपीआई यूज़ कर रहे हैं, फिर आरटीके क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाता है, उसमें कुछ डेटा को भेजना पड़ेगा। ये जो डेटा हमारा है, जिसमें सारा डेटा है हमारा, उस डेटा को पूरे को भेज दीजिए, फिर बैकएंड में वो सारा आपका काम हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसमें बस इतना ही था। और इसमें कुछ खास मुझे लग नहीं रहा कि है, देख लेते हैं फिर भी एक बार हमने स्टाइल किया हुआ है, स्टेट हमने सारा बना के यहाँ पर रखा हुआ है। मल्टी चेक बॉक्स के लिए हमने किया हुआ है, क्लियर फॉर्म के लिए हमने ये किया हुआ है, और हैंडल फॉर्म सबमिशन। ये जो DOB है ये आपको प्रॉब्लम करेगा जब आप इसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, तब इसको आपको फॉर्मेट करना पड़ सकता है, और वो डिफ़र करेगा कौन सा बैकएंड आप यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं आपको YYMMDD के फॉर्मेट में करना पड़े, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, तो वो हम लोग उसी वक्त देख लेंगे। अभी ये काम हो जा रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, तो इसकी आवश्यकता, मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता हमें नहीं है। एक फॉर्मेट का इशू इसमें होगा आपको, और दूसरा इशू होगा नल का। मतलब अगर ब्लैंक है तो एक नल मान के उसको नल भेजना, नल रिटर्न करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँगा बैकएंड में भी आपको सेंस नहीं बनेगा इसका, उसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो हमने ये फॉर्म वगैरह सब कुछ अपेंड करके कर दिया। मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि आप लोग जेसन करने के बजाय इस तरीके से अपेंड करके ही इसको भेजेंगे तो ये हमारा काम करेगा। इसमें बाइनरी डेटा जाना है, इमेज और डॉक्यूमेंट। ये हमने चेक किया कि नेम ईमेल है या नहीं, उसके बेस पे रिक्वायर्ड और फील्ड रिक्वायर्ड हम लोग कर रहे हैं। साथ हमने सभी स्टेट को खाली करने का काम किया हुआ है, और ये एरर है सक्सेसफुल होने पर, और ये हमारा सब कुछ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। और फिर एरर के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ये वाला, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। बाकी इधर ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे नहीं लगता कि कुछ मिस हुआ है, सब कुछ है। हमें क्या क्या चीज़ें बैकएंड में, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बैकएंड में हमें क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में हमें, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक्सियोस यूज़ करना, तो एक्सियोस मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर फैच एपीआई है तो फैच एपीआई, अगर आरटीके क्वेरी है तो आपको रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी आप यूज़ करें आपको आना पड़ेगा इस हैंडल सबमिट के अंदर में, और ये सब हटा देना है, ये पूरा तामझाम हटा देना है। और यहाँ पर आपको लिखना है, एक्चुअली यहाँ पर नहीं लिखना, इसके अंदर में यहाँ पर लिखना है, ये नहीं हटाना, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं हटाना, ये तो अपेंड वाला, ये नहीं हटाना, ये हटाना, ये पूरा हटा देना है। और यहाँ पर एक्सियोस का कॉल करना है, और डेटा में जो है वो पूरा का पूरा डेटा आपको भेज देना है बैकएंड में। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स में मे भी आपको वापस से डेटा मिले, जो भी मिलेगा आप उसको दिखा सकते हैं कि सक्सेसफुली ये वो दिस दैट, ये आपका एक काम होगा। दूसरा एक आप API कॉल करेंगे एक्सियोस या फिर फैच या फिर आरटीके क्वेरी का यूज़ करके, और जिससे आपको जितना भी डेटाबेस में डेटा रहेगा सारा डेटा मिलेगा, और जो आप शो करेंगे अपने इस टेबल में लूप लगाकर। तो ये दो काम आपको करना पड़ेगा जब आप इसमें डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, या फिर जब भी उसका बैकएंड बनाएंगे तब। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा तब, जब हम उसका बनाएंगे तब। अभी के लिए ये सिर्फ UI था, और इसमें इतना ही है। इसको ध्यान में रखिए, जिससे कि आप जब इसका बैकएंड देखें तो आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।